आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन की खोज, जो कि एनोड किरणें या कैनाल किरणों से की गई। एनोड किरणें यानी कि धनावेशित किरणें। मिस्टर ई गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों या कैनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन का पता लगाया। इसका प्रतीक होता है P और इसको धनावेशित द्वारा दिखाया जाता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। बस अंतर कहाँ होता है, यहाँ पे माइनस का निशान लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन में, यहाँ प्लस का लगा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि हमें कैलकुलेट करना है तो 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व कौन से हैं, जैसे लिथियम, Li, बोरॉन, ये क्या हो रहा है, लिथियम, Li और बोरॉन, ETC एसेट्रा कणों के साथ भिड़ंत करवाई, जिसके कारण एक नए कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, द्रव्यमान किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर, तथा वे आवेश रहित थे, इन पर कोई आवेश नहीं था, इनके शून्य आवेश था, न प्लस आवेश था न माइनस था, शून्य था, उदासीन थे। अच्छा, इन कणों को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया और इसको N0 लिखते हैं, N फॉर न्यूट्रॉन, 0 यानी कि उसके आवेश। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिकों में नहीं होते। जो हाइड्रोजन का प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, यानी कि जो 1H1 प्रोटियम है इसमें ये न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के, अच्छा ये हो गया, प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। भाई प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का तो सेम होता है, लेकिन इनसे बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है। यदि हमें परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, एटम का मास निकालना है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें लेना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। अब इतना ही इस टॉपिक में। हाँ, ये जो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एटॉमिक मॉडल्स। उप परमाणु कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत विभिन्न मॉडल दिए गए। उनमें से कुछ परमाणु के मॉडल इस तरह से हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल, क्वांटम थ्योरी। अब बात कर लेते हैं हम थॉमसन के परमाणु मॉडल की। भाई ये थॉमसन जी का एटॉमिक मॉडल क्या था। तो थॉमसन जी ने के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं या तरबूज का मॉडल कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी। थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। कौन, परमाणु में धनावेश
जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसा है। यानी कि जो इसने ये जो भाग है ये इसको धनावेशित कहा, और ये बीज की तरह ये क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन लगा है, और P पॉजिटिव। ये इनके परमाणु का मॉडल का स्ट्रक्चर था। अब इसको यहीं पर रखते हैं। इस परमाणु मॉडल में परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल समझ नहीं आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा कण हीलियम नाभिक 2He4 धनावेशित कण होते हैं, कणों को सोने के पन्नी, स्वर्णधार की पतली पन्नी से टकराया। तो देखिए क्या होता है। वैज्ञानिकों द्वारा एक से एक प्रयोग किए गए, और साइंस में होता भी है, एक सिद्धांत प्रतिपादित हो जाता है, उसमें दूसरे वैज्ञानिक और उसमें अपना और ऐड करते हैं और उसको अच्छी तरह से परखते हैं, तो कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर उसको परखा जाता है विज्ञान में, और कहीं ना कहीं या तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, सुधारा जाता है उसमें। तो जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं वो संभावना बनी रहती है कि आगे चल के चेंज भी हो सकते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम क्या रहे। अब इन्होंने किया था कैसे, ये यहाँ से 2He4 अल्फा कणों की बौछार एक स्वर्णधार की पतली पन्नी पर कराई थी इन्होंने। ऐसे इस तरह से बौछार हुई, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बौछार हो रही, उसकी अल्फा कणों की, हीलियम कणों की बौछार हो रही है। तो कुछ कण तो इधर विस्थापित हो गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ मुड़ के वापस आ गए, और कुछ परमाणु के इससे सीधे निकल गए। तो इसके आधार पर इन्होंने विवेचना की। ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए। इससे इन्होंने अनुमान लगाया कि इसके परमाणु के बीच का भाग खोखला होता है या आवेश रहित होता है। कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़ गए, प्लस और माइनस। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, अपने प्रयोग प्लस प्लस से टकरा के वापस आ गया। अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर भाग अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। अच्छा, दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला जी। दूसरा निष्कर्ष था इनका, परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला, इसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया, जब प्लस कण चला और प्लस से टकरा के वापस आ गया। तीसरा, क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है। नाभिक का आयतन 10 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। जो नाभिक का आयतन है वो 10 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। ठीक। चौथा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। पांचवा, अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। अब उन्होंने मॉडल बना दिया, क्या विशेषताएं थी उसकी। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यह एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, क्योंकि देखो नाभिक में कौन से होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो कौन मान्य होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव। तो नाभिक का भाग जो है धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। भाई नाभिक ये कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें रहते हैं, ये वर्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं। अच्छा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। परमाणु का आकार बड़ा है और नाभिक का छोटा है। अब देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। कुछ अच्छाई होती है तो कुछ उसमें कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं जब कोई नया प्रयोग करते हैं।
रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंतर्नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। जबकि अब तक तो ये माना गया कि भाई ये कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है चारों ओर, लेकिन बाद में पता चला कि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन इधर तो घूम ही रहा है, साथ में आधा चक्कर क्लॉकवाइज और आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज भी करता है। यानी कि आधा ही ऐसे घूमेगा, ठीक है, फिर ऐसे घूमेगा और साथ में ऐसे भी घूमता जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे बोर का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।